दूसरा राजा उसकी 13 अध्याय उसकी 20 आयत और 21 आयत। तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। अलीशा कौन था? परमेश्वर का अभिषिक्त, जिसने एलिया के साथ साथ रहकर जो एलिया के ऊपर अभिषेक था उसका दुगना पाया, उस अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण किया था। तब अलीशा मर गया, उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। यहां पर मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे और कोई घटना घटी। क्या हुआ वहां पर? 21 आयत में लिखा है, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। कोई व्यक्ति मर गया और अब उसे दफनाना है, वो दफनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसे मिट्टी दे रहे थे और एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। लोग एक बंदे को दफना रहे, पर उन्होंने देखा कि जो चढ़ाई करने के लिए एक दल बड़ा आ रहा है देश की ओर, यहां इस नगर की ओर, वो मुर्दों की मिट्टी दे रहे थे। वो कहते भागो भागो भाई, जान है जहान है यहां पर। वो ऐसे के उन्हें भागने की तैयारी, उन्होंने एक दल को देखा। तब उन्होंने उस शव को अलीशा की कब्र में डाल दिया। जब जहां अलीशा मर गया था कब्र में रखा गया, तो उन्होंने जल्दी जल्दी की, उन्होंने कहा अलीशा, जो मुर्दे का शव था, तो अलीशा की कब्र में उसे डाल दिया। जब अलीशा की कब्र में डाला तो अलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। कुछ सामर्थ्य यहां पर, अलीशा की हड्डियों को छूते ही वह जी उठा। अलीशा की हड्डियां, एक बंदा मर चुका है, अलीशा प्रभु का अभिषिक्त मर चुका है, उसकी हड्डियां थी, अभी सारी बॉडी खत्म हो चुकी है, बस हड्डियां बाकी है। और कैसा मुर्दा मुर्दा सा जी उठा और अपने पांवों के बल ऐसे खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक कैसे प्राप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अभिषेक क्या है, अभिषेक है क्या। आज जब भी आपकी जिंदगियों में आएगा, आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी पूरी तरह से यीशु नाम में। थोड़ा बहुता नहीं, आपकी जिंदगी पूरी तरह से एक नई दिशा लेने जा रही है। आपकी सेवकाई पूरी रीति से एक नई दिशा लेने जा रही है। चूत भाई बहनों, पूरी एक नई दिशा आपकी जिंदगी लेने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। चंगाई और छुटकारा तब उसका एक फल है, पर मैंने कहा उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की शक्ति आने जा रही है, परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ आने जा रही है। अभिषेक के बारे में सुनते ही अभिषेक तुम्हारी जिंदगी की ओर आना शुरू हो जाता है, तुम्हारा तुझ में ठहरना शुरू हो जाता है। केवल सुनने के बारे में, सुनते ही वो सामर्थ तुझ में आनी शुरू हो जाती है, तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो जाता है। तो अलीशा की हड्डियों को छूते ही वह जी उठा। तो अलीशा की हड्डियों को छूते हुए ही एक मुर्दा जी उठा। इसका कारण क्या था? क्योंकि अलीशा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति आज बनना चाहते हैं? सचमुच तो आज आत्मा में रहना, शर्माना मत, यस बोलने से या आमीन बोलने से, या उन घोषणाओं को रिसीव करने से। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, प्रभु मुझे 3 बार पूछने को कह रहे हैं, क्या तुम अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति बनना चाहते हो? समझ के बोलना। जैसे अलीशा अभिषेक पाया हुआ था, क्योंकि उसकी हड्डियों को छूते ही मुर्दा जी उठा। क्यों? इसका सामर्थ का रहस्य क्या था? क्योंकि वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। क्या आप भी अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति बनना चाहते हैं? हालेलुया। तो मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहां आपको क्या दिखा कि एक अलीशा की हड्डियों को छूते ही एक व्यक्ति जी उठा। यहां आपको क्या दिखा? बोलो अभिषेक। बोलो ये अभिषेक है। अभिषेक क्या है मैं आपको बता रहा हूं। बोलो ये अभिषेक है, ये अभिषेक है। उस वचन की ओर, स्क्रीन की ओर उंगली करके बोलो, बोलो ये अभिषेक है, बोलो ये अभिषेक है, बोलो ये अभिषेक है। जिसके बारे में मैंने सुना, ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर का अभिषेक करता है। हालेलुया। ये आपने अलीशा के बारे में पढ़ा। प्रेरितों के काम 19 की 11-12 में लिखा है, जब पौलुस के लिखा है, वहां पर पौलुस के ऊपर लोग रुमालों को ऐसे स्पर्श करा के बीमारों पर रख लेते थे और अपने जाके अपने घरों में
अपने नगरों में अपने बीमारों पर लगाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या है? बोलो, ये अभिषेक है। पौलुस की लाइफ में ये अभिषेक है। पौलुस की लाइफ में ये अभिषेक है कि उसके ऊपर रुमाल स्पर्श करा के ही बीमारों पर डाल देते थे। उनको पता है पौलुस के ऊपर से आत्मा का अभिषेक बहता है, तो पौलुस तो जा रहा है यहां पर सेवकाई करके, तो बाद में क्या होगा? तो उन्होंने उसके ऊपर विश्वास से रुमाल स्पर्श करा के रख लिए। तो अब अभिषेक कहां पर आ गया? उनके रुमालों पर आ गया। और जैसे वो रुमाल बीमारों पर लगाए, बीमार चंगे हो गए। जैसे दुष्ट आत्मा पर लगाए, दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई निकल गई लोगों के बीच में। तो पौलुस की लाइफ में ये क्या है? बोलो, ये अभिषेक है। ये अभिषेक है। और सेम प्रेरितों के काम 5:14 से लेकर 16 तक यहां पर एक पतरस नाम का व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है, पतरस जब गुजरता था, निकलता था, तो लोग इस इंतजार में खड़े होते थे, अपने बीमारों को सड़कों पर डाल देते थे, गलियों में डाल देते थे, उन रास्तों पर डाल देते थे, उन कच्चे रास्तों पर, यहां से पतरस गुजरने वाला है। क्योंकि पतरस की लाइफ में उन्होंने अभिषेक को देखा था, इसलिए वो उस अभिषेक के सामने अपने विश्वास को दिखा रहे थे। उन्हें पता था कि पतरस की लाइफ में अभिषेक है, उन्होंने बीमारों को डाल दिया। आपके अंदर भी इस अभिषेक के बारे में सुन के आज बिलीव होना चाहिए कि वो अभिषेक मुझे भी चंगा करेगा। बीमारों के डाल दिए सामने, और पतरस जब उनके सामने से गुजरा कि उसकी छाया, उसकी परछाई ही पड़ी उसके ऊपर। जैसे परछाई पड़ी तो लोग चंगे हो गए। बीमार पतरस की परछाई पड़ती गई, लोग उठते गए। कोई कहता है, ओ मैं देख पा रहा हूं, कोई कहता है मैं सुन पा रहा हूं, कोई कहता है मैं चल पा रहा हूं, कोई अपनी फोड़ियों उठा के ऐसे उछल रहा है, मैं चल पा रहा हूं। कोई कह रहा है मेरा कोढ़ चला गया, कोई कह रहा है अब मैं सुन पा रहा हूं, अब मैं बोल पा रहा हूं, कोई कह रहा है मेरा स्वाद सूखा था, हील हो चुका है। क्या क्या वो कह रहे होंगे, महसूस करके देखें वो बीमारे किस तरह के होंगे। और कईयों में से लिखा, जब परछाई आई, सामर्थ अभिषेक आया, तो दुष्ट आत्मा से जाहिर होगी, चिल्लाने लगी, फेन भरने लगी, लेटने लगी, और उन व्यक्तियों के बीच में से चिल्लाती हुई निकल गई। हालेलुया। पतरस की लाइफ में ये क्या है? बोलो, ये अभिषेक है। ये अभिषेक है जो आज मुझे चाहिए। बोलो, ये अभिषेक है जो आज मुझे चाहिए, अपनी गवाही के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए, एक प्रार्थना योद्धा के रूप में, एक चरवाहे के रूप में, एक रखवाले के रूप में, जो भी मेरी बुलाहट है उसमें सफल होने के लिए मुझे ये अभिषेक चाहिए। बोलो, दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए मुझे ये अभिषेक चाहिए। बोलो हालेलुया।